हेलो, आप सभी को गुड मॉर्निंग। और चलिए आज आई होप सो आपको अच्छा लगा होगा जो मेरा फरवरी का करंट अफेयर स्पीडी का। अभी मैं आज जनवरी का 2025 का सारा स्पीडी का करंट अफेयर्स कराने वाली हूँ, वो भी ट्रिक के माध्यम से। तो प्लीज़ देखिएगा ज़रूर एंड मेक श्योर कि वो आपको लर्न हो जाएगा एक ही बार वीडियो देखने पे। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। पहला ये है कि किस देश ने मृत्यु दंड पर रोक लगाने के लिए कानून बनाया है। तो बोल रहा है कि मृत्यु दंड पे रोक लगाने के लिए कानून बनाया है, तो वो कंट्री कौन सा है? जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे को कैसे याद रखना है कि अब मृत्यु दंड लग गया उस पे, तो अब क्या करेगा वो? अब वो मतलब नहीं जिएगा। तो जी से मृत्यु दंड हो गया, नहीं जिएगा, तो इस तरह से रिलेट कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? जिम्बाब्वे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वित्तीय वर्ष, एक मिनट, वित्तीय वर्ष 2024 में भारत के कॉफी निर्यात कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? कॉफी का जो एक्सपोर्ट है भारत में वो कितना हुआ है? ये 9% हुआ है। 29% कॉफी एक्सपोर्ट किया है भारत ने। आगे चलिए पढ़ते हैं। किसने संतोष ट्रॉफी जीता है? तो संतोष ट्रॉफी इस बार जो है पश्चिम बंगाल जीता है, तो इसको 2025 में। तो उसको कैसे याद रखना है कि संतोष ट्रॉफी जीता है? तो संतोष कहाँ गया इस बार? संतोष इस बार बंगाल गया है। संतोष कहाँ गया है? बंगाल गया है। इस तरह से हो जाएगा। किस देश ने महिलाओं के पब्लिक प्लेस पर बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाया है? तो ये क्या हो जाएगा? स्विट्जरलैंड हो जाएगा। इसको कैसे याद रखें कि महिलाओं को ये बोला गया कि तुम स्वेटर पहन के आओगे पब्लिक प्लेस पे तो तुम्हें मतलब तुम्हें आने नहीं दिया जाएगा पब्लिक प्लेस पे, तो स्वेटर पहन के मत आओ। तो महिलाओं पे बुर्का पहनने पे कहाँ प्रतिबंध लगाया गया? स्विट्जरलैंड में। चलिए आगे देखते हैं। कौन घरेलू उड़ानों में इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवा करने वाली पहली भारतीय एयरलाइन बनी है? तो वो एयर इंडिया है। एयर इंडिया को कैसे याद रखेंगे? घरेलू उड़ान बोल रहा है ना, डोमेस्टिक जो एरोप्लेन है, घरेलू उड़ान। तो घर में अब क्या होगा? एयर आएगा। घर में क्या आएगा? अब एयर आएगा। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि घरेलू उड़ानों में फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवा शुरू करने वाली जो पहली भारतीय एयरलाइन बनी है वो एयर इंडिया है। वाव थराद को किस राज्य का नया जिला बनाया गया? तो वो है गुजरात। उसको कैसे याद रखें? वाव थराद। रात में ना थरथराहट वाली ठंड लगती है, थरथरा रहा था रात में, तो गुजरात का रात हो जाएगा, और थरथरा रहा था तो थराद हो जाएगा। मतलब नया डिस्ट्रिक्ट बना है गुजरात का। किस मंत्रालय ने वर्ष 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है? तो ये रक्षा मंत्रालय। अब वो सुधर गया। अब क्या हो गया? वो व्यक्ति सुधर गया, अब वो सबका रक्षा करेगा। इसे याद रख सकते हैं कि 2025 को सुधारों का वर्ष जो है वो रक्षा मंत्रालय ने घोषित किया। किसने भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान की कमान संभाली है? तो होगा जितेंद्र मिश्रा। जितेंद्र मिश्रा को जो है भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान दिया गया है। क्यों? क्योंकि वो जीत गया था, इसीलिए उसको आर्मी की जो पश्चिमी वायु कमान की वायुसेना, सॉरी माय मिस्टेक, एयरफोर्स की पश्चिमी वायु कमान की कमान कौन संभाला है? जितेंद्र, क्योंकि वो जीत गया था। किसने जो है महिला वर्ग में न्यूयॉर्क में विश्व बिल्ट शतरंज चैंपियनशिप 2024 जीती है? तो ये हो जाएगा क्या? बेंजून हो जाएगा। जून में कहाँ गई थी वो? न्यूयॉर्क गई थी। एक महिला थी जो जून में कहाँ गई थी? वो न्यूयॉर्क गई थी। तो इस तरह से आप याद रख लीजिए कि जून में जो है न्यूयॉर्क गई थी एक महिला। तो महिला वर्ग में न्यूयॉर्क में विश्व बिल्ट शतरंज चैंपियनशिप जीती है कौन? बेंजून हो जाएगा। पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये हो जाएगा साई प्रांजपे। कौन सा हो जाएगा? ये साई प्रांजपे हो जाएगा। कि साई कैसे? पद्म पानी। इसको आप इस तरह से याद कर सकते हैं। साई को जो है ना वो पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। साई, एक भगवान साईं बाबा होता है, उनको ना पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिल गया। किसको? तो साईं बाबा को। आरिफ मोहम्मद खान ने किस राज्य के जो है 42वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? तो ये होगा बिहार। बिहार का तो है आरिफ मोहम्मद खान, बट कितने नंबर की वो गवर्नर है? तो ये हो जाएगा 42 नंबर की गवर्नर है।
कहाँ 24वीं राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा क्रीड़ा प्रतियोगिता का समापन हुआ? तो रायपुर। रायपुर में क्या हुआ? रायता फैला दिया। कौन? बहुत सारे वहाँ पे, ये क्रीड़ा अलग वर्ड है, प्रतियोगिता होता है वहाँ पे एक खेल का, बट यहाँ पे ना रायपुर में जस्ट ट्रिक के याद करने के लिए मैं ये लैंग्वेज का यूज़ कर रही हूँ, ऐसा मेरा कोई पर्पस नहीं है। रायपुर तो पूरा जो कीड़ा, आप एक इंसेक्ट वाला कीड़ा समझ लो, उसने क्या किया? रायता फैला दिया, तो रायपुर हो जाएगा। आईसीसी की ताज़ा टेस्ट रैंकिंग में किस भारतीय गेंदबाज को प्रथम स्थान मिला है? तो ये हो जाएगा जसप्रीत बुमराह। क्या हो जाएगा? जसप्रीत बुमराह। टेस्ट रैंकिंग में क्या हो गया? भारतीय गेंदबाज गुम हो गया, तो क्या हो जाएगा? गुमराह कर दो कि आईसीसी की जो ताज़ा टेस्ट रैंकिंग में किस भारतीय जो है गेंदबाज को प्रथम स्थान मिला, तो ये जसप्रीत बुमराह। ताज़ा टेस्ट जो रैंकिंग हुई थी उसमें क्या हुआ? गुमराह हो गया। खेल रत्न अवार्ड 2025 से कितने एथलीटों को सम्मानित किया गया है? तो खेल रत्न कितने को मिला है? 4। रत्न कितने थे पहले? राम लखन। इस तरह से रिलेट कर सकते हैं इसको कि लखन 2 था, अभी वो 4 हो गया, तो ये 4 हो जाएगा खेल रत्न में। देश का पहला कोस्टल एंड वाटर बर्ड्स सेंसस की शुरुआत कहाँ किया गया? तो ये जामनगर। मरीन नेशनल पार्क कहाँ पे है? एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये, मरीन नेशनल पार्क कहाँ पे है, क्योंकि ये चर्चा में है, तो पूछ सकता है कि ये मरीन नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो ये गुजरात के जामनगर में है। तो यहाँ पे इसको कैसे याद रखना है? कोस्टल एंड वाटर बर्ड सेंसस की शुरुआत कहाँ किया गया? जामनगर में किया गया, ऐसे याद रखिए। कोस्टल जो है ना वो जाम हो गया, कोस्टल जो साइड होता है वो क्या हो गया? जाम हो गया, तो ये आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट, भोपाल गैस त्रासदी के 40 वर्ष बाद जहरीले कचरे को कहाँ पहुंचाया गया? तो ये था धार के पीथमपुर डिपॉजिट यूनिट में। इसको इस तरह से याद कर सकते हैं, जो भोपाल गैस त्रासदी था 40 वर्ष बाद, उसको ना धार में फेंक दिया। धार में क्या कर दिया? डिपॉजिट कर दिया। तो ये इस तरह से आप याद कर लो कि कचरे को कहाँ फेंका गया? धार में डिपॉजिट कर दिया। नेक्स्ट, किस राज्य के वन विभाग ने महाभारत पर आधारित एक उद्यान विकसित किया गया है? तो ये उत्तराखंड हो जाएगा। उत्तराखंड महाभारत में क्या बोला कि उत्तराखंड अखंड रहेगा, इस तरह से याद कर लो कि महाभारत जो है क्या हो गया कि ये उत्तराखंड, महाभारत पर एक आधारित एक उद्यान है, विकसित किया गया है, जो कि उत्तराखंड में है, तो ये याद हो जाएगा। जारी रिपोर्ट के अनुसार जो है भारत में ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कितने प्रतिशत घटा है? जो ग्रीन हाउस गैस है उसका कितना प्रतिशत घटा है? तो ये 7.93%। ये आपको याद करना पड़ेगा, डेटा में कोई ट्रिक नहीं होता, डेटा को अपने मन से याद करना पड़ेगा, मतलब 7.93 बार बार पढ़ना पड़ेगा। 7.93 कितना होगा? 7.93 होगा। और कॉफ़ी अभी पढ़ाई थी मैं, कॉफ़ी एक्सपोर्ट कितना हुआ था? 29% कॉफ़ी हुआ था। किस राज्य सरकार ने सावित्री बाई फुले की जयंती को महिला शिक्षक दिवस के रूप में मनाया? तो बोला तेलंगाना। तेलंगाना में बोला कि अंगना में आओ, हम लोग सावित्री फुले की जयंती को मनाएंगे, महिला, क्योंकि वो एक टीचर थी, तो क्या हो जाएगा कि सावित्रीबाई फुले की जयंती जो है महिला शिक्षक दिवस के रूप में कौन मनाया? कहाँ मनाया? कोई होटल में नहीं मनाया, पार्क में नहीं मनाया, कहाँ मिला? अंगना। अंगना आप लोगों को पता होगा, ये एक भोजपुरी या हिंदी, मतलब एक लैंग्वेज बिहार का है अंगना, तो समझ जाओगे। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में कौन शामिल हुआ है? तो ये क्या हो जाएगा? पाकिस्तान हो जाएगा। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान को शामिल किया गया है, नोट अस्थायी तौर पे, याद रखिएगा, पाकिस्तान को शामिल किया गया है। पाकिस्तान को अब लगा कि नहीं सुरक्षा की ज़रूरत है, तो वो यूएनओ में चले गए अस्थायी तौर पे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया है? तो ये नई दिल्ली में। ग्रामीण भारत महोत्सव प्रधानमंत्री कहाँ से करेंगे? नई दिल्ली से। ग्रामीण इसको कैसे याद रखेंगे ना, ओम बिरला जो है ना संसद से पंचायत तक एक कार्यक्रम चलाया था, तो ओम बिरला कहाँ बैठते हैं? संसद में बैठते हैं। संसद कहाँ है? दिल्ली में। तो इस तरह से याद कर लीजिएगा कि ग्रामीण और वो पंचायत रिलेट करता है दोनों, तो ये जो ग्रामीण है वो नई दिल्ली से हुआ, प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसका उद्घाटन किया। तेनजिंग यांगी किस राज्य की पहली महिला आईपीएस अधिकारी बनी है? तो ये क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश की एक फर्स्ट फीमेल है जो आईपीएस अधिकारी बनी है, उसका नाम है क्या? तेनजिंग यांगी। तो इसको ऐसे याद रखो, तरुण, तरुण से याद रख सकते हैं, तरुण से अरुण मैच कर रहा है, तेनजिंग है ना, तो तरुण, आप मतलब इतना हिंट करेगा तो आप क्लिक कर दोगे ऑप्शन में, ऐसा है। नेक्स्ट पढ़ते हैं कि भारतीय सेना ने यानी कि आर्मी कहाँ अपनी सेना को जानो मेले का आयोजन किया है? तो हैदराबाद। इसको कैसे याद रखें? हैदर अली का नाम सुने हैं? तो हैदर अली को क्या बोला कि अपनी सेना को जाके जानो, तो हैदर से क्लिक करेगा कि ये हैदराबाद होगा। कौतिक
8वां कौतिक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ हुआ? नैनीताल में। नैनीताल, इसको कैसे याद रख सकते हैं कि फिल्म फिल्म कहाँ पे हुआ था? इतना अच्छा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म रहा कि सभी ने क्या बजाया? तालियां बजाई। तो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म जैसे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? तालियां बजाई, तो नैनीताल हो जाएगा। सॉरी। 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कहाँ शुरू हुई? तो भोपाल में। बाल विज्ञान बोल रहे हैं तो बाल से कैसे याद रखेंगे? बाल विज्ञान बोल रहा है तो बाल पाल, तो भोपाल हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं। वन पारिस्थितिकी तंत्र को यानी कि इकोसिस्टम को हरित सकल घरेलू उत्पाद यानी कि ग्रीन जीडीपी को जोड़ने वाला पहला राज्य कौन बन गया? 36। तो जैसे इकोसिस्टम आता है, इकोसिस्टम में बहुत सारे कैटेगरी की वो बन रहती है उसमें, तो कितने का तरह का बनता है इकोसिस्टम में? 36 तरह का। तो इस तरह से याद रख लो कि आप 36 छत्तीसगढ़ में होगा। द्वीप विकास एजेंसी आइलैंड डेवलपमेंट एजेंसी की 7वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? अमित शाह। अमित शाह ने बोला कि अब चलो आइलैंड पे भी कुछ डेवलपमेंट एजेंसी बैठाते हैं। अमित शाह ने बोला था, अमित शाह ने बोला प्रधानमंत्री जी को कि चलिए अब आइलैंड भी चलिए, वहाँ पे कुछ विकास एजेंसी बैठाते हैं, वहाँ पे भी चुनाव उनाव कराया जाएगा। तो द्वीप से क्या हो जाएगा? अमित शाह गए थे कहाँ? आइलैंड गए थे। नेक्स्ट है कि कौन सी बैंक ने हर घर लखपति योजना लॉन्च करेगी? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एक याद है महिला बचत सम्मान खाता योजना जो चलाया गया था, उसमें बैंक ऑफ इंडिया को दिया गया था, वहाँ से लॉन्च, मतलब प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया था बट वो बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से। यहाँ पे है कि हर घर लखपति योजना, इसको ऐसे याद रखेंगे, हर घर हर स्टेट में। हर घर मतलब क्या? हर स्टेट में। भारत में बोल रहा है कि हर घर, तो भारत का सारे स्टेट हो जाएगा, तो स्टेट से क्या रिलेट कर लोगे? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में कौन शीर्ष पे रहा इस बार? पॉल्यूशन में, पॉल्यूशन रैंकिंग में टॉप पे इस बार हनोई है। तो ऐसे याद रखो पॉल्यूशन को, हट जाओ तुम, मतलब हट जाओ, बहुत तुम पॉल्यूट हो, बहुत पॉल्यूशन है तुम्हारे अंदर, तुम हट जाओ। तो ये क्या हो जाएगा? हट जाओ से हनोई कर लोगे आप। बंदी विनिमय प्रक्रिया के तहत भारत ने किस देश के 90 मछुआरों को रिहा कर दिया? तो बांग्लादेश। बांग्लादेश को बोला कि बांग्लादेश का जो मछुआरा था उसको रिहा कर दिया। कितने मछुआरों को? 90 मछुआरे को, बांग्लादेश का मछुआरों को रिहा किया है। इसको इस तरह से याद रख ले, भारत ने जो है बांग्लादेशी जितने भी लोग थे, ऐसे याद रख ले, बांग्लादेशी जितने भी लोग आए थे उन लोगों को सबको रिहा कर दिया। तो मछुआरों 90 मछुआरों को रिहा कर दिया। आईआईटी ने मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया है। तो इस तरह से रखिए कि आईआईटी मुंबई, अब आईआईटी मुंबई, आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर, इन सब में ना बड़ा कन्फ्यूजन होता रहता है। तो अभी देखिए यहाँ पे मृदा प्रदूषण है, तो सबसे ज़्यादा आदमी कहाँ रहता है अभी? ऐसे मैं जस्ट ट्रिक के लिए बता रही हूँ, मुंबई में सोच लीजिए, वहाँ पे फिल्म इंडस्ट्रीज़ है, वहाँ पे बहुत सारे मतलब उद्योगपति है, वहाँ पे सारे अमीर लोग रहते हैं, मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा कारखाना है, सारा चीज़ है वहाँ पे। तो वहाँ पे ही तो ज़्यादा पॉल्यूशन होगा। तो आप आईआईटी मुंबई लिख दो कि मृदा पॉल्यूशन से निपटने के लिए बैक्टीरिया डेवलप किया, कौन? मुंबई किया है। अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये हो जाएगा आपका जॉर्ज सोरोस का हो जाएगा। किसको हो जाएगा? जॉर्ज सोरोस को। इसको कैसे याद रखेंगे? अमेरिका के जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान था, अमेरिका का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, एक मिनट सॉरी, वो कौन सा था? जॉर्ज सोरस। इसका कैसे याद रखेंगे? इसका ट्रिक बनाते हैं। इसको इस तरह से करते हैं कि जॉर्ज सोरोस प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम। हाँ, इसको ऐसे याद करिए, ये जो फ्रीडम है ना, फ्रीडम जब मिला ना किसी को, एक व्यक्ति को फ्रीडम मिल गया तो दूसरे जो व्यक्ति है वो जलने लगा, उसको ना जलन होने लगा। तो जॉर्ज से ऐसे फ्रीडम आएगा। यूएसए का वो टॉप नागरिक सम्मान है, इसको किसको मिला? जॉर्ज सोरोस को मिला। अब इतना तो याद नहीं रहता ना एग्जाम में पूरा नाम के साथ, तो उसके लिए हमें ना कुछ कुछ हिंट्स, कुछ ट्रिक बनाने होता है ताकि वो जल्दी से दिमाग में क्लिक हो जाए। बस हमारा काम क्या होता है ना एग्जाम में टिक, सही क्वेश्चन को टिक करना, तो इसीलिए हम लोग इस ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। नेक्स्ट पढ़ते हैं कि दुनिया का जो है तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश कौन बन गया है? भारत। हमारा भारत बन गया। कितना नंबर पे? नहीं, फर्स्ट नहीं है, सेकेंड नहीं है, तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश बन गया। कौन? भारत बन गया है तीसरा। किसने संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में पंचायत से संसद 2.0 पहल शुरू किया? अभी बताया था ना कुछ देर पहले, तो ये ओम बिरला ने स्टार्ट किया है। पंचायत से संसद, यस, पंचायत से संसद 2.0 पहल का शुरुआत कौन किया? ओम बिरला ने किया है। कहाँ भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर शुरू किया है? तो वो हो जाएगा सिक्किम में हो जाएगा।
मत्स्य अब क्या होने लगा, कम होने लगा। मछली जो है कि कब क्या होने लगा, अब कम होने लगा मछली, तो आप सिक्किम उसे कर सकते हैं, ये सिक्किम हो जाएगा। पलाश बिल्ली का जो है पहला फोटोग्राफिक प्रमाण कहाँ मिला है, तो हिमाचल प्रदेश। अब बोला कि ये माँ चलो यहाँ पे बिल्ली है, तो ऐसे याद रख लीजिएगा कि बोला कि माँ चलो हिमाचलो, तो हिमाचल प्रदेश में क्या था, बिल्ली था। तो पलाश बिल्ली का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण मिला है वहाँ पे, ये कहाँ, हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट पढ़ते हैं, किस आईआईटी ने कैंसर थेरेपी के लिए जो है इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल विकसित किया है, तो ये क्या हो जाएगा, गुवाहाटी हो जाएगा। तो इसको इस तरह से याद कर लीजिए, कैंसर थेरेपी के लिए इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल, गुवाहाटी, इसको इस तरह से याद करते हैं ना। हार्ट, गुवाहाटी, हार्ट जान, हार्ट से रिलेट कर सकते हैं इसको, जो हार्ट है ना, हार्ट से आप जेल को रिलेट करिए कि हार्ट पे क्या था, जेल था। हार्ट पे ना एक जेल था, हार्ट पे क्या था, जेल था, जेल। हार्ट पे क्या था, जेल था। नेक्स्ट पढ़ते हैं, किस राज्य सरकार ने बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा घोषित किया, उड़ीसा सरकार। अभी अभी उड़ीसा की सरकार नई सरकार बनी है, तो उन्होंने बोला कि अगर कोई बेमौसम बारिश होती है तो आप उसको नेचुरल डिजास्टर बोल दो, घोषित कर दो। तो ये अभी अभी जो मंत्री बने हैं नए नए, उन्होंने ये घोषणा करा है कि बेमौसम बारिश को जो है नेशनल सॉरी प्राकृतिक आपदा घोषित कर दिया जाए। पहला जल्लीकट्टू आयोजन कहाँ शुरू हुआ है, तो ये तमिलनाडु में। तुम मिल, तब मैं आप तुम्हें काटूंगा, तुम मिल पहले तो काटूंगा, इस तरह से रिलेट कर सकते हैं कि जल्लीकट्टू आयोजन कहाँ हो गया, तुम मिल तो काटूंगा, तो फिर क्या हो जाए, तुम मिल तो केक काटूंगा, इस तरह से। तो जल्लीकट्टू क्या हो जाएगा, कट्टू तब मिल हो जाएगा। साइबर हमलों का दूसरा सबसे अधिक लक्षित देश कौन सा बना है, हमारा भारत बना है। क्या बोल रहा है, साइबर हमलों का जो दूसरा सबसे अधिक लक्षित देश कौन बना है, हमारा भारत में ही दूसरा सबसे बड़ा साइबर हमला होता है, इसीलिए। एरो इंडिया 2025 जो है, एरो इंडिया 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा, बेंगलुरु में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा, एयर इंडिया से जितने भी चीज़ें आप देखोगे ना, एरो इंडिया से सारे के सारे बेंगलुरु में होते हैं, तो ये ऐसे भी याद रहेगा कि बेंगलुरु कर्नाटक, बेंगलुरु से याद रखिए। 38 राष्ट्रीय खेलों की मशाल को का क्या नाम दिया है, तेजस्विनी। 38 राष्ट्रीय खेल कहाँ हुआ था, उत्तराखंड में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था 38 खेल, उत्तराखंड में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट कहाँ होगा, मेघालय में होगा, यहाँ पे लिख लीजिए। 39 कहाँ होगा, मेघा मेघालय, मेघालय में होगा। उसके बाद यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अभी जो जीता है राष्ट्रीय खेलों में, जो पहला रैंक हासिल की है, जो फर्स्ट रैंक मिला है, वो किसको मिला है, सर्विसेज को मिला है। किसको मिला है, सर्विसेज को मिला है। यहाँ पे लिख लीजिए, 3 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट था, तो मैंने बता दिया यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए क्या है कि बैंडेड रॉयल तितली की खोज की गई है, वो कहाँ खोज की गई है, बैंडेड रॉयल तितली की खोज कहाँ की गई है, तो ये हो जाएगा आपका त्रिपुरा। अब इसको कैसे याद रखेंगे, बैंडेड रॉयल तितली की खोज कहाँ की है, पूरा का पूरा जो तितली था ना, वो बैंडेड किया हुआ मिला, तो ये याद कर लीजिए। सारा का सारा तितली जो मिला ना, कैसा मिला, वो बैंडेड किया हुआ मिला, तो ये हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने भारत पोल पोर्टल को लॉन्च किया है, कौन, केंद्रीय मंत्री अमित शाह। अमित शाह ने बोला कि नहीं, अब तो भारत पोल पोर्टल लॉन्च करिए, चुनाव होने वाला है, तो अब चलिए पोर्टल लॉन्च करते हैं, भारत पोल पोर्टल लॉन्च करते हैं कि कितना हम लोग को वोट मिला। अमित शाह ने बोला कि ये चलिए, हमें आपको कितना वोट मिला, इसलिए भारत पोल करवाइए। तो अमित शाह अभी जीते हैं, सरकार में है, तो आप इसे रिलेट कर लीजिए। ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य कौन सा बना है, इंडोनेशिया बना है। कौन बना है, इंडोनेशिया। इससे पहले भी आपको बता दूं, ब्रिक्स में तो आपको पता ही होगा, 1 मिनट बता देती हूँ। ब्रिक्स में कौन कौन है, ब्राजील, लिख लीजिए अगर आपको याद होगा, आप लोग को, तभी भी मैं एक बार रिवीजन करा दे रही हूँ। ब्राजील, दूसरा क्या हो जाएगा, रशिया। 16वां अध्यक्ष था, रशिया में ही हुआ था ब्राजील ब्रिक्स का अभी। उसके बाद आई से क्या हो जाएगा, इंडिया हो जाएगा। उसके बाद आपका सी से क्या होगा, चाइना। उसके बाद क्या होगा, साउथ अफ्रीका। अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले ही शामिल हुआ था, जो मैं बता रही हूँ, सऊदी अरब, यूएई। उसके बाद सऊदी अरब, लिखते जाइएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, ईरान हो जाएगा।
उसके बाद क्या हो जाएगा, इजिप्ट हो जाएगा। इजिप्ट के बाद क्या हो जाएगा, इथोपिया हो जाएगा। इथोपिया के बाद ये लास्ट है इंडोनेशिया। तो इतने ये 10वां देश बन गया इसमें शामिल होने वाला। हालांकि अर्जेंटीना भी शामिल था बट वो रिमूव हट गया था। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ब्रिक्स का जो अभी अध्यक्षता हुआ था 16वां, वो रसिया के कजान में हुआ था। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। किस देश के राष्ट्रपति जो है ने बढ़ती अशांति, सैन्य संघर्ष के बीच 7 प्रांतों तथा 3 नगर पालिकाओं में 60 दिनों के लिए आपातकाल की घोषणा कर दिया? कौन? इक्वाडोर। बोला कि अब डोर बंद करो, इमरजेंसी आ गई है। क्यों आपातकाल की घोषणा की थी? क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा अशांति हो गया था, अशांति, सैन्य संघर्ष वगैरह हो गया था। तो 7 प्रांत तथा 3 नगर पालिका में 60 दिनों के लिए जो है आपातकाल की घोषणा कर दिया। कौन? इक्वाडोर ने। तो डोर बंद करो, इमरजेंसी हो गया, भागो, अशांति हो रहा है। तो आप इस तरह से याद कर लीजिए। भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 78 स्थापना दिवस मनाया है। इसको याद रखिए लीजिएगा। किरण जाधव ने लक्ष्य कप में 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता? गोल्ड मेडल जीती है किरण ने 10 मीटर एयर राइफल। किरण का जो संबंध है किससे है? राइफल से, एयर राइफल। 1 मिनट। तो क्या हो जाएगा? किरण ने कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। किरण आया। तो आप गोल्ड से याद रिलेट कर लो कि किरण जो है एयर राइफल से संबंध है, और किरण ने जो है वो गोल्ड मेडल लेके आई है। वैसे भी किरण सबकी लाइफ में बहुत ज़रूरी होती है, किरण का आना। तो जो किरण है एक लाइट को क्या बताऊँ मैं, लाइट को प्रकाशित करती है। तो इस तरह से आप याद रखो कि लाइट, गोल्ड, स्वर्ण, ऐसे याद हो जाएगा। रायतू भरोसा योजना के अंतर्गत कौन सी राज्य सरकार किसानों को अब हर वर्ष प्रति एकड़ 10,000 की जगह 12,000 रुपये की सहायता देगी? देखिए तेलंगाना सरकार का ये है रायतू भरोसा योजना। बोला कि देखिए तुम अंगना में आओ, अब मैं तुमको 10,000 दे रहा था, लेकिन अब मैं तुमको 12,000 दूंगा अगर तुम अंगने में आओगे। तो तेलंगाना से याद रख लीजिएगा कि अंगना में आएगा तो 10,000 की जगह प्रति एकड़ पर कितना देगा? 12,000 रुपया देगा। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहाँ सड़क सुरक्षा अभियान 2025 का उद्घाटन किया है? तो ये क्या हो जाएगा? मुंबई। राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी हैं, सड़क सुरक्षा अभियान का उद्घाटन मुंबई में करेंगे, क्योंकि अभी अभी एक अटल सेतु लिंक था वो मुंबई में बना है। तो इसीलिए वहाँ पे मुंबई में ही जो है सड़क सुरक्षा अभियान का उद्घाटन किया। नेक्स्ट पढ़ते हैं। किसने जो है इंग्लैंड में बर्मिंघम में ब्रिटिश जूनियर ओपन में अंडर 17 गर्ल्स सिंगल का खिताब जीता है? देखिए अनाहत सिंह, उनका अनाहत सिंह का संबंध किससे है? वो जूनियर ओपन में खेलती है, गर्ल्स सिंगल्स का खिताब अनाहत सिंह। उसने बर्मिंघम में जाके ब्रिटिश गई थी। कौन? अनाहत सिंह। जूनियर ओपन में अंडर 17 गर्ल्स सिंगल्स का खिताब जीता है। कौन? अनाहत। बर्मिंघम में गई थी कौन? अनाहत सिंह गई थी, बर्मिंघम चली गई थी। इस तरह से 2 बार पढ़ो, इसको आप याद हो जाएगा। कहाँ अनाहत सिंह कहाँ गई थी? बर्मिंघम, यानी कि ब्रिटिश गई थी अनाहत सिंह। किसने भारत में अस्थमा की जांच के लिए सीप एयर ऐप लॉन्च किया? तो सिप्ला। अब सीप एयर है ना, तो इससे सिप्ला याद हो जाएगा। कौन दुनिया की सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति कौन बनी है? इना कैनाबारो। तो इसको कैसे याद रखिए? अगर इनकेस अगर पूछता है कि सबसे बुजुर्ग व्यक्ति कौन है, तो इना कैनाबारो। तो आप इसके एक भोजपुरी लैंग्वेज में बोल सकते हैं इना हो सकेला, इना। तो इना से याद रख लीजिए कि बुजुर्ग व्यक्ति जो है इना हो सकेला, तो इना हो जाएगा बुजुर्ग व्यक्ति। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं कि प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का 18वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? भुवनेश्वर। पिछला बार कहाँ हुआ था? इंदौर में हुआ था। अभी कहाँ होगा? भुवनेश्वर में होगा। भुवनेश्वर। अब ऐसे याद रख लीजिए ना, प्रवासी लोग माइग्रेशन करके जो आता है, माइग्रेशन, तो वो एक ईश्वर का रूप होता है। क्योंकि माइग्रेट करके हमारे भारत से मान लीजिए विदेश जाते हैं पैसा कमाने के लिए, तो माइग्रेट करके जाते हैं ना, भारत से बाहर जाते हैं। तो जब वो लोग पैसे भेजते हैं हमारे भारत में, तब तो एक पैसे हमारा फॉरेन जो करेंसी है वो तो रिजर्व बढ़ता है ना, फॉरेन करेंसी। तो आप इसे रिलेट कर लीजिए कि वो लोग क्या होता है? ईश्वर के रूप होता है। तो भुवनेश्वर हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में AI और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर
पर अगले 2 वर्ष में कितना निवेश करने की घोषणा की है, तो ये हो जाएगा $3 बिलियन। माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है, आई थिंक यूएसए की कंपनी है वो। भारत में एआई और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगले 2 वर्ष में जो है, 2 वर्ष में $3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेगा। 2 वर्षों में $3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेगा। 2 वर्षों में $3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना शुरू की है, तो नितिन गडकरी, सड़क मंत्री नितिन गडकरी जी हैं। तो अगर सड़क दुर्घटना अगर कोई हो जाता है तो उनको जो है कैशलेस उपचार देंगे। किस राज्य सरकार ने छात्रों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए गुणोत्सव 2025 शुरू किया? असम। कैसे इसको याद रखना है असम को? देखिए, अगर कोई फंक्शन पार्टी होता है तो जो चीज़ें होती है, जो फंक्शन का गुण होता है, अक्सर वो शाम को देखने को मिलती है। एकदम लाइट रोशनी, जगमगा, एकदम रोशनी, हर तरफ चारों तरफ रोशनी रोशनी होती है, सारा लाइटिंग की व्यवस्थाएं होती है वहाँ पे। तो वहाँ पे ना मतलब कोई भी पार्टीज कुछ भी ले लीजिए, उसका जो असली गुण है ना वो शाम को ही देखने को मिलता है। तो असम याद कर लीजिए कि गुणोत्सव कहाँ हुआ था, शाम में हुआ था। नेक्स्ट, इसरो का जो नया अध्यक्ष है वो कौन नियुक्त हुआ है? बी नारायण हुआ है। कौन हुआ है? बी नारायण नियुक्त हुआ है। इसरो का जो नया अध्यक्ष है कौन नियुक्त हुआ है? तो ये आपका बी नारायण हो जाएगा। बी नारायण याद रखिएगा, कौन हो जाएगा? बी नारायण हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने वन अपराधों के लिए गरुनाक्षी ऑनलाइन एफआईआर शुरू किया है? कर्नाटक। बोला कि अब तुम्हारा नाटक बंद करो, अब तुम पे एफआईआर होगा ही होगा। बोला गरुनाक्षी वन अपराध कर रहा था, तो नाटक कर रहा था कि नहीं अपराध मैंने नहीं किया, तो अब बोला गया कि तुम अब नाटक नहीं करो, अब तुम पे एफआईआर होगा। तो इस तरह आप याद रख लीजिएगा कि कर्नाटक हो जाएगा। किस आईआईटी ने एशिया के सबसे बड़े उथले तरंग बेसिन का अनावरण किया है? तो ये हो जाएगा आईआईटी मद्रास। अब इसको कैसे याद रखेंगे मद्रास को? तो एशिया के जो सबसे बड़े उथले जो तरंग बेसिन का अनावरण किया वो मद्रास। इसको एक मिनट, इसको मैं एक ट्रिक बता देती हूँ, इसको कैसे याद रखना है। एशिया, हाँ, उथले तरंग बेसिन है, उसको कैसे याद रखेंगे? ये जो दास लोग होता है ना, दास लोग मतलब नौकर होता था पहले, वो लोग क्या होता है, उथला होता है, उथला उथला पुथला काम करता है, उथला उथला होता है। तो इस तरह से याद रखें कि दास जो है उथल पुथल काम करता है। तो मद्रास हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं। किस देश में माउंट ईबू ज्वालामुखी फटा है? तो ये इंडोनेशिया में हो जाएगा। आई होप ये आप सभी को याद होगा। माउंट ईबू ज्वालामुखी कहाँ है? इंडोनेशिया में है। वो क्या हो गया? विस्फोट हो गया। तो माउंट ईबू ज्वालामुखी कहाँ फटा है? वो हो जाएगा आपका इंडोनेशिया में हो जाएगा। ठीक है, ईबू इंडोनेशिया। अगर याद नहीं हो रहा है तो ट्रिक के माध्यम से देखिए, ईबू है इंडोनेशिया, ईबू ईडो, तो हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने पार्थ योजना लॉन्च किया? तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को ना एमपी से याद रखिए। एमपी लोग क्या किया, मेंबर ऑफ जो पार्लियामेंट है, विधायक लोग ने क्या किया कि कोई काम को पार्थ कर दिया, पाथ दिया, तो काम अब नहीं करेगा, वो काम पथ हो गया, रास्ते में हो गया, पाथ दिया, नहीं करेगा, तो एमपी हो जाएगा। एमपी से मध्य प्रदेश लगाओगे। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सिंधु लिपि को डिकोड करने के लिए $1 मिलियन की इनाम की घोषणा की है? तो ये हो जाएगा तमिलनाडु। बोला कि तुम अगर डिकोड को ढूंढ लोगे तो तुम जब मिलोगे तो तुम्हें $1 मिलियन का इनाम दूंगा। सिंधु लिपि बोला था कि अगर तमिलनाडु की सरकार ने बोला कि सिंधु लिपि का अगर जो खोज करेगा, डिकोड पता चल जाएगा उनको, उन्हें $1 मिलियन का इनाम देगा। तो ये क्या हो जाएगा? तमिलनाडु हो जाएगा। राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये नई दिल्ली में होगा। दिल्ली में सारे के सारे क्या रहते हैं? युवा लोग रहते हैं, मंत्री लोग 25 लोग, 25 35 30 सारे के सारे युवा लोग रहते हैं कहाँ? दिल्ली में, संसद में। तो ये हो जाएगा। दिव्य कला मेले का आयोजन कहाँ किया? गुजरात में। इस बार जो दिव्य कला हुआ था ना, रात में हुआ था दिव्य कला। इस बार कहाँ हुआ दिव्य कला? रात में दिव्य कला हुआ। आगे पढ़िए। किसने ऑल इंडिया रेडियो के विशेष कुंभवाणी चैनल का उद्घाटन किया है? योगी आदित्यनाथ जी ने जो कुंभवाणी चैनल का उद्घाटन किया है। कौन? योगी आदित्यनाथ जी। यूपी में महाकुंभ तो आप सब गए होंगे। किसे प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो ये हो जाएगा डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद। अब इसको कैसे याद रखेंगे? प्रवासी, ऐसे याद रखो कि एक प्रवासी है भारत में, अब वो ना अननोन है, अनवर है, उसको मैं नहीं जानता, अननोन है। एक प्रवासी है भारत में, लेकिन वो क्या है ना, अननोन है, मैं उसको नहीं जानता। तो ये क्या हो जाएगा? अनवर से खुर्शीद हो जाएगा।
हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नाम किसके नाम पे बदला है? डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पे जो है बदल दिया है। हिमाचल प्रदेश ने एक इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था, उसका नाम जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पे उनको रखा है। चलिए आगे पढ़ते हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन टॉप पे रहा है? तो ये आपका सिंगापुर हो जाएगा। सिंगापुर से कैसे याद रखोगे? पूरा हिल गया, ऐसे याद रखो। पासपोर्ट मिला तो समुंदर, बिना पासपोर्ट का ही समंदर में हिल गया, सिंगापुर हो जाएगा। कैसे होगा? हेनले पासपोर्ट में क्या हो जाएगा? एक मिनट। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में कौन टॉप पे रहा? तो सिंगापुर हो जाएगा। यहाँ पे ऐसे याद रख लीजिए, सिंगा करके मतलब जो है ना पूरा हिल गया, तो सिंगापुर हो जाएगा। भारत के पहले केबल स्टे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये जम्मू कश्मीर में, सबको पता होगा, चेनाब ब्रिज भी वहीं पे है जम्मू कश्मीर में। केवल स्टे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया? जम्मू कश्मीर में किया गया। पीएम मोदी ने भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब का आधारशिला कहाँ रखा है? विशाखापट्टनम। इसको कैसे याद रखें? ग्रीन, ग्रीन क्या होता है? शाखा, शाखा कैसा है? ग्रीन है, तो शाखा कैसा है? ग्रीन है, तो क्या हो जाएगा? विशाखापट्टनम। ग्रीन हाइड्रोजन जैसे ही आएगा तो टिक कर देना है कि वो शाखा कैसा होता है? ग्रीन होता है, तो ग्रीन हो जाएगा। थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल का 21वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ? मुंबई में। मुंबई एशियन फिल्म फेस्टिवल कहाँ हुआ? तो ये मुंबई में। फिल्म फेस्टिवल कहाँ होता है? मुंबई में ही होता है, तो मुंबई याद रख लीजिए। किस राज्य सरकार द्वारा बीमा सखी योजना शुरू की है? गोवा। अभी एक फीमेल आई थी, फीमेल टीचर थी केंद्रीय विद्यालय की, उनका ट्रांसफ़र शायद आप लोगों ने देखा होगा, बिहार में जहानाबाद में दे दिया गया था। तो उनको आपत्ति ये बात की थी कि बिहार में उनको पोस्टिंग क्यों दे दी, उनको क्यों नहीं दार्जिलिंग में मिला, गोवा में मिला? क्योंकि उनके सारे सखी लोग कहाँ के पोस्टिंग थे? दार्जिलिंग में। कोई उनके सखी कहाँ पोस्टिंग थी? गोवा में। ऐसे याद रख लीजिए कि बीमा सखी, सखी कहाँ पोस्टिंग थी? गोवा में, तो गोवा हो जाएगा। दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान और निदान प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की जाएगी? तो ये हो जाएगा बेंगलुरु। तो ऐसे याद रखिए, संक्रामक रोग है ना, अभी एक न्यूज़ में पेपर्स में आया था कि जो प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर है, उनने कहा हाथी के ऊपर एसिड अटैक हुआ था, तो मतलब एसिड अटैक के कारण वो जो हाथी था बहुत बड़ा मतलब रोग से ग्रसित था, वहाँ पे उनको डिसीज़ हो गए थे। तो उसके लिए कुछ सुरक्षा प्रावधान किए मोदी जी, वहाँ पे गए। तो ये सब कहाँ हुआ? बेंगलुरु में हुआ। कहाँ पे हुआ? बेंगलुरु में हुआ। ड्रग ट्रैफिकिंग एंड नेशनल सिक्योरिटी पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता कौन की? अमित शाह ने की। इसको ऐसे, ड्रग ट्रैफिकिंग किसके अंदर आता है? होम मिनिस्टर, हाँ अमित शाह हो जाएगा। आगे चलिए पढ़ते हैं। किस भाषा को आधिकारिक रूप से जो है शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? तो ये मराठी। अब बताइए कि टोटल कितने भाषा है शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? टोटल अभी तक 11 है। अब बोलिए कौन कौन सा है? तमिल, मैं यहाँ पे लिखा देती हूँ, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उर्दू, सॉरी उड़िया, संस्कृत, पाली, प्राकृतिक, असमी, बंगाली एंड मराठी। ये कि सारे के सारे वो लैंग्वेज है जिसे जो है शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। तो आगे बढ़ते हैं। किस देश के क्रिकेटर तमीम इकबाल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया? तो बांग्लादेश का है, वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये संन्यास ले लिया बांग्लादेश का था वो। अगर एग्जाम्स है फरवरी में तो याद कर सकते हैं, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। कहाँ रोबोटिक प्रणाली का उपयोग करके दुनिया का पहली हृदय संबंधी टेली सर्जरी की गई? भारत में। भारत में क्या हुआ? रोबोटिक प्रणाली का उपयोग, यानी कि रोबोटिक सिस्टम से उपयोग करके दुनिया का जो पहला हार्ट संबंधी जो टेली सर्जरी थी वो हमारे भारत में हुआ है। तो क्योंकि वहाँ पे रोबोटिक माध्यम से दुनिया का जो पहला हृदय संबंधी जो टेली सर्जरी थी वो कहाँ हुआ है? हमारे भारत में हुआ है। 11 जनवरी 2025 को आई रिपोर्ट के अनुसार भारत के राष्ट्रीय राजमार्गों में पिछले 10 वर्षों में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई? नेशनल हाईवे में कितना प्रतिशत ग्रोथ यानी कि डेवलपमेंट देखी गई है? तो वो 60% हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं। किस राज्य की पुलिस ने फीडबैक प्रणाली शुरू की है? तो ये क्या हो जाएगा? तेलंगाना। तुम अंगना में आओ पहले, मैं उसके बाद तुम्हारा फीडबैक दूंगा। क्या हुआ? अंगना में आओ तब तुमको फीडबैक दूंगा। तो ये अंगना से तेलंगाना याद रख लीजिएगा।
किस देश में पहला हिंदी प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम शुरू किया गया है? तो ये हो जाएगा कहाँ? श्रीलंका में हो जाएगा। श्रीलंका। अब श्रीलंका सीता को हरण किया गया था, तो इसे आप रिलेट कर लीजिए कि हिंदी तो वहाँ पे भारत से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है श्रीलंका ना, वहाँ पे रामायण के प्राचीन भारत से ही। तो आप हिंदी कहाँ पे हिंदी प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम कहाँ शुरू होगा? श्रीलंका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉरी। भारतीय नौसेना को सौंपी गई छठी स्कॉर्पियन जो श्रेणी का पनडुब्बी का नाम क्या है? बाघसीर। अच्छा अच्छा, ये बाघसीर छठी है, तो पहली कौन सी है, दूसरी कौन सी है? चलिए नाम याद रखते हैं। पहला कौन सा है? कलवरी, खांडेरी, करंज, बेला, बाघसीर, बागीर, सॉरी, बेला, बागीर एंड बाघसीर। ये सारे के सारे सबमरीन हैं। तो ये जो भारतीय, सॉरी 1 मिनट गाइस, क्या हो गया? आई एम सो सॉरी। प्रधानमंत्री ये आई होप ये लिख लिए होंगे आप लोग। नौसेना का जो छठी स्कॉर्पियन श्रेणी पनडुब्बी का जो नाम था वो क्या था? बाघसीर नाम था। और मैंने अभी बताया जैसे कि कलवरी, खांडेरी, करंज, बेला, बागीर एंड बाघसीर। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन किया है? तो ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर। सोनमर्ग सुरंग कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट, किसे जो है मुंबई मैराथन का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो ये हो जाएगा फरा। मैराथन में क्या हो गया? फरा हो गई। मैराथन में क्या हो गई? फरा हो गई। मैराथन जब हो रहा था मुंबई में, तो जो है फरा हो गई, फरा गया वो, मतलब फरा हो गई। किसने जो है विकसित भारत @2047 के लिए युवा शक्ति दृष्टिकोण नामक पुस्तक विमोचन किया है? तो ये क्या हो जाएगा? नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत @2047 के लिए युवा शक्ति का दृष्टिकोण नामक एक पुस्तक का जो है विमोचन किया। तो क्या हो जाएगा? नरेंद्र मोदी हो जाएगा। नीरज चोपड़ा को किस देश की पत्रिका ने वर्ष का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी चुना? यूएसए। यूएसए ने नीरज चोपड़ा को, पत्रिका ने, उस यूएस का जो पत्रिका था, नीरज चोपड़ा को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ टॉप जेवलिन थ्रू का प्लेयर्स माना है। किसको? नीरज चोपड़ा को। यूएसओ में चले जाइए, कॉन्टिनेंट कहाँ है? यूएस। यहाँ से दिमाग हिट करेगा वहाँ। किसे दिल्ली पुलिस का नया स्पेशल कमिश्नर नियुक्त किया? विजय कुमार। जो विजय होगा उसको ही दिल्ली पुलिस बनाएगा। जो विजय होगा एग्जाम में, या जो भी मतलब समझ लीजिए कि पुलिस में जो विजय होगा उसको ही स्पेशल कमिश्नर बना दिया। आगे, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन का शुभारंभ किया? एमपी। एमपी लोग क्या होता है? एमपी बोले थे ना, मध्य प्रदेश को हमेशा एमपी से कनेक्ट कर रखिएगा। तो ये जो स्वामी, जनता का जो स्वामी होता है, एमपी लोग हम लोग चुनते हैं ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो ये क्या हो जाएगा? स्वामी। मेंबर, ये विधायक कानून बनाने वाला क्या होता है? स्वामी होता है। तो इस तरह से याद रख लीजिए। पहले खो खो विश्व कप कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। इस बार नई दिल्ली में खो खो हुआ। इस बार अरविंद केजरीवाल जी ने, वहाँ पे जब दिल्ली में चुनाव हो रहा था तो सबको क्या हो गया? खांसी करने लगा। तो ये हो जाएगा कहाँ? नई दिल्ली में। भारतीय रेलवे ने कहाँ पेंट माई सिटी अभियान शुरू किया है? तो ये रेलवे ने प्रयागराज में जो है पेंट माई सिटी अभियान शुरू किया है। प्रयागराज में पेंट माई सिटी। महिला हॉकी इंडिया लीग व्हील 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? रांची में। रांची में क्या हुआ? रांची में व्हील 2025 का आयोजन किया गया। कहाँ पे? तो रांची में। महिला हॉकी ज़्यादातर वहाँ रांची में ही होता है, तो इस तरह से याद रख लीजिएगा कि रांची में हुआ। पांचवी पांचवी आसियान डिजिटल मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है? तो बैंकॉक में। थाईलैंड, बैंकॉक। क्या हो जाएगा? आसियान डिजिटल मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है? बैंकॉक में। जो जितने सारे मंत्री थे, डिजिटल मंत्री, आसियान डिजिटल रूप से बैठक हुई है मंत्रियों का। कहाँ पे? बैंकॉक में। अब बैंकॉक वैसे भी बहुत टॉप मोस्ट कंट्री में आता है बैंकॉक, और तो बहुत फास्ट भी है बैंकॉक।
तो इसीलिए क्या हुआ कि डिजिटल के माध्यम से वहाँ पे मंत्रियों का बैठक हुआ है। तो आप याद रख लीजिए कि ये बैंकॉक में हुआ था। यूएसए के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप के साथ ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? विदेश मंत्री हमारे जयशंकर जी गए थे। फॉरेन मिनिस्टर हमारे जयशंकर जी गए थे जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का शपथ समारोह हो रहा था। तो नोट प्रधानमंत्री भारत की तरफ से जो है प्रतिनिधित्व कौन किया था? विदेश मंत्री जयशंकर जी गए थे। आयुष्मान जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला जो आपको बता दूं, आयुष्मान जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला 34वां राज्य कौन बना है? तो ये हो जाएगा उड़ीसा। अभी अभी सरकार बनी है उड़ीसा में, तो क्या हो गया? आयुष्मान जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला जो है राज्य बन गया है। कौन? आयुष्मान। अब आयुष्मान में मंत्री बने हैं, तो उन्होंने बोला कि अरे मैं सब राज्य ने आयुष्मान जन आरोग्य योजना लागू किया, मैं क्यों न करूं? तो इसीलिए उड़ीसा ने भी क्या कर दिया? लागू कर दिया। 50 शास्त्रीय भाषा है उड़ीसा, याद रखिए। 50वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? ये पटना में हुआ है, हमारे बिहार में हुआ। क्या हुआ? अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी जो सम्मेलन हुआ पीठासीन अधिकारियों का, वो क्या है? पटना में हुआ। पटना में, आखिरकार पटना में पीठासीन हो गया, ऐसे याद रखिएगा, आखिरकार पटना में पीठासीन हो गया। किस राज्य में मकर बिल्लू पर्व मनाया गया? केरल में मनाया गया। क्या हो गया? मकर बिल्लू पर्व मनाया। कहाँ पे? केरल में। तो इसको ऐसे याद रखिए कि जो मकर विलुक, इस तरह उसको ऐसे याद रखिए। मकर संक्रांति में क्या होगा? ऐसे याद रखिए कि मकर में क्या होता है? केला, बिल्लुक। तो इसको इस तरह से रिलेट कर सकते हैं कि मकर संक्रांति में केला आया, तो मकर बिल्लुक कहाँ हो जाएगा? केरल हो जाएगा। किसे सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये हो जाएगा क्या? अर्पणा सेन हो जाएगा। तो अर्पणा सेन को कैसे याद रखेंगे? सत्यजीत। तो इसको एक ट्रिक बनाते हैं। हाँ, लाइफ टाइम जो है ना, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट, इसको ऐसे याद रखिएगा कि ये जो है प्राण उस पढ़ना। इसको ट्रिक तो नहीं बन रहा है, 1 मिनट, कुछ अच्छा ट्रिक बनाती हूँ ताकि वो दिमाग में हिट रहे। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। कल्पना, कल्पना रिलेट कर पा रहे? कल्पना, कल्पना, अर्पणा, ये सब नाम रिलेट कर रहा है। कल्पना, अर्पणा, सत्यजीत। इस बार कल्पना की क्या हो गई? जीत हो गई। इस बार क्या हो गया? कल्पना का जीत हो गया। तो कल्पना से आप कहीं ना कहीं रिलेट कर लोगे। कल्पना, कल्पना के इस पर क्या हुआ? जीत हो गया। तो क्या हो जाएगा? जीत हो गया तो अर्पणा, कल्पना की जगह पे क्या हो जाएगा? अर्पणा हो जाएगा। नाग MK2 एंटी टैंक मिसाइल का जो है सफल सक्सेसफुली टेस्टिंग कहाँ हुआ है? राजस्थान में हुआ है। कहाँ हुआ है? एंटी टैंक मिसाइल का जो सफल परीक्षण हुआ है वो कहाँ हुआ है? राजस्थान में हुआ है। नाग MK2 राजस्थान में हुआ एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण। इसको कैसे याद रखें? नाग MK2। इससे कोई इसमें ये मुझे नहीं लग रहा पूछेगा, इम्पोर्टेंट नहीं है उतना। तो बस सफल टेस्टिंग हुआ है राजस्थान में, याद कर लीजिएगा। किसने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का शुभारंभ किया है? तो पीयूष गोयल। हल्दी बोर्ड कैसे याद रखें? इंडस्ट्री कॉमर्शियल जो, जैसे कि हल्दी बोर्ड, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का शुभारंभ कौन किया? पीयूष गोयल। पीयूष गोयल को कौन सा मिनिस्टर दिया गया है? कमेंट में बताइएगा। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का शुभारंभ कौन किया? पीयूष गोयल। तो इसको ऐसे याद रखिए, हल्दी बोर्ड से आप जो मंत्रालय है उसे रिलेट कर लीजिएगा कि ये रिलेट कर रहा है, ये मंत्रालय से, इनका जो मंत्रालय है इसे ये रिलेट कर रहा है, तो याद हो जाएगा। भारत और किस देश ने 2026 को ड्यूल ईयर के रूप में मनाने की घोषणा की है? पेन। भारत ने बोला कि 2026 को, नोट 25, 2026 को मैं ना ड्यूल ईयर मनाऊंगा। भारत ने क्या कर दिया? पेन से लिख दिया, पेन से लिख दिया कि जो है ड्यूल ईयर मनाऊंगा 2026 को। तो पेन से तो स्पेन हो जाएगा। सरकार जो है, कौन सी राज्य सरकार इमरजेंसी के दौरान जेल गए लोगों को पेंशन देगी? उड़ीसा। अभी अभी नई नई सरकार बनी थी उड़ीसा में, सरकार बनी है, तो उन्होंने कहा कि अब जो इमरजेंसी के दौरान जितने भी लोग जेल गए थे उन सबको पेंशन दूंगा। पेंशन की घोषणा की है कौन? उड़ीसा सरकार ने।
किस राज्य में 10वां अजांता बेरुल अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव शुरू हुआ? तो ये होगा कहाँ? महाराष्ट्र में हुआ। अजांता गुफा कहाँ है? महाराष्ट्र में। तो इस तरह से याद रख लीजिएगा। किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन बनाया है? तो ये क्या हो जाएगा? भारत हो जाएगा। भारत ने दुनिया का सबसे पावरफुल हाइड्रोजन ट्रेन का इंजन बनाया है। कौन? हमारा भारत बनाया है। मवेशियों का उत्सव कनुमा कहाँ मनाया गया? तेलंगाना में मनाया गया। कहाँ मनाया गया? तेलंगाना। कनुमा कौन है? अंगना में कौन है? मतलब अंगना अंगना आप लोगों को पता होगा किसे कहते हैं। इस तरह से रिलेट कर लीजिए कि ये जो कनुमा है वो कौन है, अंगना में कौन है। तो कनुमा से आप तेलंगाना याद कर लीजिएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा एशिया के दूसरे सबसे बड़े इस्कॉन टेम्पल का उद्घाटन किया? एशिया का दूसरा सबसे बड़ा है, पहला नहीं है। वो कौन है दूसरा? तो ये नवी मुंबई में हो जाएगा। इस्कॉन जो मंदिर है एशिया का सबसे दूसरा बड़ा, वो कहाँ पे है? नवी मुंबई में है। मुंबई में है। मुंबई में कहाँ पे है? मुंबई में है। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो जसप्रीत बुमराह हो जाएगा। अब एनाबेल सदरलैंड हो जाएगा। जसप्रीत गुमराह हो गया और फिर उसको गुमराह हो गया, गुमराह करके बेल मिल गया। गुमराह हो गया फिर उसको एना बेल भी मिल गया। गुमराह हुआ था, बेल मिल गया उसको। तो इस तरह से मंथ, अगर जनवरी मतलब फरवरी जनवरी में एग्ज़ाम है तो मंथली वाइज पूछता है कि प्लेयर ऑफ द मंथ किसको मिला। बट वैसे ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता। इम्पोर्टेंट होता है कि आपका प्लेयर ऑफ द ईयर किसको मिला, मतलब मैगजीन ऑफ द ईयर, ऐसा कुछ कुछ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, अवार्ड ऑफ द ईयर, ईयरली ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। कहने का मतलब ये है। तो ये याद नहीं भी रखोगे तो चलेगा। तो बस बुमराह का बेल मिल गया गुमराह को, ऐसे याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट चलिए पढ़ते हैं कि महिला अंडर 19 वनडे ट्रॉफी के इतिहास में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी कौन बनी है? ईरा जादव बनी है। कौन बनी है? ईरा जादव। कौन बनी है? ईरा जादव। वनडे ट्रॉफी के इतिहास में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी कौन बनी है? ईरा। अब वो कैसे याद रखेंगे इसको? तो महिला अंडर 19 में वनडे ट्रॉफी हुआ था, वनडे में। अब सारे महिलाएं, सारे लोग ना ज़्यादा रन बना रहे थे, तो अब उसको ना मतलब ईगो पे लग गया, ईरा गई वो। तो फिर ईगो पे जब लग गया तो उसने ही टॉप कर दिया, सबसे ज़्यादा रन ईगो पे लेके ईरा ने बना दिया। तो आप ईगो पे ईरा हो जाएगा। चर्चा मेरी पवना नदी की सराहत में, तो याद ही होगा पवना कहाँ है? महाराष्ट्र में। कौन ऐसी पहली निजी कंपनी बनी है जिसके पास सैटेलाइट का अपना खुद का समूह है? एक प्राइवेट कंपनी है, जैसे कि एलन मस्क का हुआ, स्काई हमारे भारत में है। तो इस तरह से मतलब पहली जो निजी कंपनी है प्राइवेट, जिसके पास ना सैटेलाइट का अपना एक समूह बन गया है बहुत सारा, तो वो कौन हो गया? पिक्सेल एक कंपनी है, निजी कंपनी है, पिक्सेल। पिक्सेल मतलब इतना सैटेलाइट हो गया कि वो सेल कर रहा है। अब इस तरह से याद कर लो कि इतना सैटेलाइट हो गया उसके पास, वो सेल कर रहा है, तो पिक्सेल से रिलेट कर लो। गान नगाई उत्सव का आयोजन किस राज्य में हुआ? मणिपुर। अब ये मनी से क्या हो गया? पैसा। मनी से क्या हो गया? पैसा। जब पैसा मिलता है तो लोग क्या हुआ? गाना गाने लगता है, झूमने लगता है। तो गाना गाया कौन? मणिपुर। मणिपुर हो जाए। गाना कौन गाया? मणिपुर। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये जो उत्सव त्योहार होता है, क्योंकि ये यूपीएससी हो, चाहे वो एसएससी, चाहे वो आपका बिहार पुलिस या सब इंस्पेक्टर, बीपीएससी, मतलब कोई भी एग्जाम्स है, ये जरूर पूछता है मतलब ये उत्सव कहाँ का है, ये फेस्टिवल कहाँ हुआ। अगर रिसेंटली अगर कुछ हुआ है कोई फेस्टिवल, तो वो ज़्यादा चांसेस रहती है उसकी पूछने की। तो ये आपका ना इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये गाना, मनी मिली है तो गाने लगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं चलिए। एलएनटी ने भारतीय नौसेना के लिए कौन सा बहुउद्देशीय पोत एमपीवी लॉन्च किया है? तो ये क्या? उत्कर्ष। ये मल्टी पर्पज़ है, मतलब बहुत सारे काम करेंगे। कौन सी बहुउद्देशीय पोत जो है लॉन्च किया है? तो आईएनएस उत्कर्ष। उत्कर्ष क्या है? उत्कर्ष में आपको बताऊं, उत्कर्ष, उत्कर्ष जो नाम से ही स्पर्श हो रहा है कि उत्कर्ष है, मतलब बहुत सारा काम करेगा वो। उत्कर्ष क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपका उत्कर्ष हो जाएगा। पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला का जो उद्घाटन कहाँ हुआ? खगोलीय पूर्वी भारत। पूर्वी भारत चल जाओ, तो अब इतना तो एलिमिनेट कर ही दोगे ना। पूर्वी भारत में तो बाकी इधर वाला कंट्री राज्य आएगा ही नहीं। तो पूर्वी भारत में पश्चिम बंगाल। बंगाल में क्या हुआ? एक खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन हुआ है। क्या हुआ है? खगोलीय वेधशाला का जो है उद्घाटन हुआ है। कहाँ? तो ये पश्चिम बंगाल में हो जाएगा।
पश्चिम बंगाल में ना क्या हुआ, खगोल दिया। जो भी कोई बदमाश होते हैं वहाँ पे, जो भी कोई क्राइम करता है उसको क्या करता है, खगाल खंगाल के उसको पीटता है। तो खगोल कहाँ हो जाएगा, बंगाल में। फ्यूचर मिनरल्स फोरम 2025 कहाँ शुरू हुआ, तो ये हो जाएगा कहाँ, रियाद में हो जाएगा। फ्यूचर में याद रखूंगा, ऐसे याद रखो कि तुम मिनरल्स नहीं दिया मुझे, मैं फ्यूचर में तुम्हें याद रखूंगा। तो ये हो गया रियाद। कहाँ, फ्यूचर में तुम मिनरल्स मुझे नहीं दिया, फ्यूचर में तुम्हें याद रखूंगा, तो ये रियाद हो जाएगा आपका। नेक्स्ट, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम उल्लास के तहत कौन सा जो है केंद्र शासित प्रदेश पहली पूर्ण साक्षर प्रशासनिक इकाई बनी है, तो ये आपका लद्दाख हो जाएगा। उल्लास क्या हो जाएगा, लद्दाख। लद्दाख, लद्दाख है ना, लाख, लद्दाख लाख, सिमिलर लग रहा है ना दोनों, लद्दाख लाख। तो लाख रुपए मिलने पे क्या हो गया, उसको उल्लास आ गया मन में, क्या हो गया, उल्लास आ गया। तो उल्लास से याद रखिएगा। किससे संबंधित है ये साक्षरता, मतलब एजुकेटेड से एजुकेशन से संबंधित है क्या, उल्लास कार्यक्रम लद्दाख ने स्टार्ट किया है। अंतरिक्ष में मानव रहित जो है डॉकिंग हासिल करने वाला चौथा देश कौन बन गया है, भारत। अंतरिक्ष में मानव रहित मतलब मनुष्य नहीं रहेगा, मानव रहित जो है डॉकिंग हासिल करने वाला चौथा देश कौन बन गया है, हमारा भारत। चौथा देश, अभी जो चंद्रयान पे जो लैंडिंग किया था उसमें भी हमारा भारत चौथा स्थान पे था, लेकिन साउथ पोल पे जो लैंडिंग किया था उसमें हमारा भारत फर्स्ट स्थान पे था। ठीक है, तो आप वैसे अगर चांद पे बोलोगे तो चंद्रमा पे जो जाने वाली हमारा भारत बना है वो चौथा स्थान था भारत का, जो लैंडिंग करवाया था। तो यहाँ पे ये इसी तरह से मानव रहित डॉकिंग भी हासिल करने वाला अंतरिक्ष में भारत चौथा स्थान पे आ जाएगा। CII के पूर्व निदेशक महानिदेशक तरुण दास को किस देश के मानव नागरिक पुरस्कार सम्मान किया गया, तो सिंगापुर हो जाएगा। सिंगापुर क्या हो जाएगा, तरुण दास को जो है किस देश के मानव नागरिक, सिंगापुर का एक नागरिक पुरस्कार सम्मान है, किसको मिला, तरुण दास को मिला। दास याद रखो, दास लोग क्या करता है ना, बहुत सारा श्रृंगार करके रहता है। दास लोग भी पहले जमाना में क्या करता था, श्रृंगार करके रहता था। क्या करता था, श्रृंगार करके रहता था। तो इस तरह से अब याद रख लीजिए। तिरुवल्लुवर दिवस कहाँ मनाया गया, तिरुवल्लुवर कहाँ मनाया गया, तो ये क्या होगा, तमिलनाडु। अभी याद है, अभी मैंने कुछ पहले पढ़ाया था, वो मकर बिल्लूर करके कुछ था, मतलब मकर बिल्लूर करके एक कुछ था वहाँ पे। तो वो केरल में था, क्योंकि मैंने बताया था ना मकर संक्रांति के दिन केला भी आया था। तो मकर हो जाएगा, मकर बल्लूर हो जाएगा केरल। और तिरुवल्लुर, तू मिल, मिल गया तिल, तू मिल, तो से रिलेट करा है तो तमिलनाडु। ये इजी आप कर लोगे, तिरु से तमिलनाडु हो जाएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के लिए निर्यात के लिए किस देश के साथ डील किया है, ब्रह्मोस के लिए किसके साथ डील किया भारत ने, क्रूज मिसाइल के लिए एक्सपोर्ट के लिए, इंडोनेशिया। अब बोला कि तुम इंडो में ब्रह्मोस जो है अब मैं एशिया में दूंगा। ब्रह्मोस क्या बोला कि अब मैं एशिया में दूंगा, एशिया से इंडोनेशिया को कनेक्ट कर लीजिए। ब्रह्मोस की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है वो, ब्रह्मोस किसको देगा, इंडोनेशिया को देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक प्लेट एक थैला अभियान कहाँ शुरू हुआ, हम प्रयागराज में। अभी एक प्लेट एक थैला खाना वाना खिला रहा था ना कुंभ में, जो जाने वाले गए थे, तो एक प्लेट एक थैला करके कहाँ पे, प्रयागराज में। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया, नई दिल्ली में। ग्लोबल एक्सपो कहाँ होता है, भारत मोबिलिटी, वो दिल्ली में ही होता है, दिल्ली होगा। न्यू गलेन रॉकेट का सक्सेसफुली लॉन्च किया कौन, ब्लू ओरिजिन। ब्लू ओरिजिन कंपनी है प्राइवेट, जिसने न्यू ग्लेन रॉकेट, न्यू ग्लेन ओरिजिन, एलन मस्क, एलन गैलन, कनेक्ट हो रहा है ना, गैलन एलन, एलन गैलन कनेक्ट हो रहा है, तो गैलन से याद रखिए, एलन मस्क, ब्लू ओरिजिन का कंपनी है वो। वैसे एलन मस्क का तो नहीं है ब्लू ओरिजिन, ये जेफ बेजोस होगा। ये ब्लू ओरिजिन मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है, ये माइक्रोसॉफ्ट का लग रहा है ब्लू ओरिजिन। तो आप एलन मस्क से उसको मत याद करिएगा, क्योंकि ये जो है ना ब्लू ओरिजिन, ये आपका ब्लू रॉकेट, उसको आप ट्रिक के माध्यम से याद कीजिए।
ब्लू गैलन, गैलन मतलब पता है क्या होता है? ग्लू एक डब्बा होता है जिसमें जो भी नहाने गए होंगे गंगा में, वो पानी भर के लाया होगा, तो उस टाइप से एक गैलन को आप कनेक्ट कर लीजिए, तो क्या होगा? कौन सा कलर का था? ब्लू कलर का था। पैगोलिन की नई प्रजाति कहाँ पाई गई है? अरुणाचल प्रदेश में। तू चल, ये मतलब मैं ऐसा यूज नहीं कर रही हूँ, मतलब तू चल, पैगोलिन, पैदल चल। तो पैगोलिन से इस तरह से पैदल, तू पैदल चल, तो पैग से रिलेट कर रहा है ना थोड़ा बहुत, चल अरुणाचल प्रदेश, तो पैदल चल हो जाएगा। आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम का उद्घाटन किस शहर में किया गया? वार्डनगर में किया गया। कहाँ? आर्कियोलॉजिकल जो एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ, कौन से शहर में हुआ? वार्डनगर में हुआ। कहाँ पे हुआ? आर्कियोलॉजिकल, इसको ऐसे याद रखेंगे। एक्सपेरिमेंटल जो म्यूजियम कर रहा था ना, वो वार्ड नगर में कर रहा था। इसको एक ट्री के माध्यम से याद कर लीजिए। आर्कियोलॉजिकल नगर में क्या हुआ ना, नगर में क्या हुआ? एक्सपेरिमेंटल होने लगा। अब नगरों में भी म्यूजिक का एक्सपेरिमेंटल हो रहा है। नगरों में भी क्या हो रहा है? म्यूजिक का एक्सपेरिमेंटल हो रहा है, तो याद रख लीजिए। किस केंद्रीय मंत्री ने भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया है? तो ये हो जाएगा राजनाथ सिंह हो जाएगा। दर्शन, डिफेंस मिनिस्टर है ना राजनाथ सिंह, तो जो है डिफेंस दर्शन, उन्होंने ना डिफेंस के लिए दर्शन ऐप रणभूमि में, देखिए इसको ऐसे याद रखिए, राजनाथ सिंह जो है डिफेंस मिनिस्टर। रणभूमि, भूमि में क्या होता है? डिफेंस, जो भी चीज़ें रॉकेट वगैरह लॉन्च तो होती है, या जो भी डिफेंस मतलब क्लिक हो जा रहा, रणभूमि में ही ज़्यादा चीज़ होती है ना। जो भी डिफेंस एक्सरसाइज बोलो, कुछ भी एक्सरसाइज होता है तो डिफेंस के अंदर ही आता है, तो रन एक्सरसाइज कहाँ होगा? रणभूमि में होगा। तो इसे याद रखिए कि वो कहाँ हुआ था? राजनाथ सिंह के अंदर हुआ था। नेक्स्ट पढ़ते हैं, चलिए। किसे टीम इंडिया जो है, टीम इंडिया का बैटिंग कोच नियुक्त किया गया? तो सितांशु कोटक था बैटिंग कोच। कोच से ना कोटक को रिलेट कर सकते हैं। कोच से क्या होगा? कोटक। कोच से क्या होगा? कोटक से रिलेट कर सकते हैं। किसे जो है नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव का जो है अतिरिक्त प्रभार मिला है? तो निधि खरे को। निधि खरे को क्या मिला है? नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव का अतिरिक्त प्रभार मिला है। कैसे? निधि खरे, कैसे याद रखिएगा? जो रिन्यूएबल ऊर्जा जो मंत्रालय का जो सचिव का प्रभार निधि को मिला, निधि को मिला। ये सचिव ऊर्जा मतलब ये डिपार्टमेंट अलग हो जाता है, कौन किसका अध्यक्ष है, किसका महाअध्यक्ष। कभी एक वीडियो बनाऊंगी इस पे। तो ये आप ऐसे याद कर लीजिए अभी कि ऊर्जा मंत्रालय का जो सचिव प्रभार था, वो उसको निधि खरे को नियुक्त किया गया, निधि को। स्वदेशी 6G ऑप्टिकल चिपसेट के लिए सी डॉट ने आईटी के साथ समझौता किया। तो सी डॉट क्या होगा? मुंबई। मुंबई में मुंबई में 6G ऑप्टिकल सबसे ज़्यादा नेटवर्क का कहाँ ज़रूरत है? अंबानी जी नेटवर्क कहाँ से, ऐसे याद रख सकते हैं, रखिए कि नेटवर्क जो हमें प्रोवाइड करता है उसका ऑनर कौन है? 6G जो अभी वो मतलब जियो दिया है, मुकेश अंबानी, वो कहाँ रहते हैं? मुंबई। तो आप इसी तरह से रिलेट कर लीजिए, 6G जो ऑप्टिकल है वो वहीं से आएगा। तो सी डॉट ने आईटी के साथ साझेदारी कहाँ से की है? तो मुंबई के साथ किया है, तो रिलेट हो जाएगा। किसने सबसे ज्यादा ग्रैंड मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया है? तो नोवाक जोकोविच। सबसे ज्यादा जो ग्रैंड मैच खेलने का जो रिकॉर्ड बनाया है वो कौन बनाया है? नोवाक जोकोविच बनाया है। मतलब सबसे ज्यादा मैच खेला है, तो इसको कैसे याद रखेंगे? इसको ना मतलब, क्योंकि देखिए इसका ट्रिक बनाना इसलिए जरूरी है क्योंकि यहाँ पे लियोनेल मेसी भी आ जाएगा, है ना। नोवाक जोकोविच भी है, और आपका अभी एक और मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, एक और है मतलब जिसमें बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, सबसे अमीर व्यक्ति में वही, खिलाड़ी में वही था, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो इसमें ग्रैंड मैच खेलने का जो रिकॉर्ड बना है वो क्या हो जाएगा? नोवाक जोकोविच हो जाएगा। इसमें कैसे याद रख सकते हैं कि जिससे कंफ्यूजन ना हो? तो ग्रैंड मैच, अच्छा सुनिए, ग्रैंड मैच जो, जैसे कि ग्रैंड मैच क्या होता है? 4 तरह का होता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन हो जाता है, एक आपका विंबलडन हो जाता है, और एक आपका जो है वो ये मैं भूल जा रही हूँ क्या, 4 मैच था। यूएस था, ऑस्ट्रेलिया था, फ्रेंच था एंड विंबलडन था। 4 तरह का ग्रैंड स्लैम होता है। तो नोवाक जोकोविच ही, इसमें कोई शक नहीं है, वो याद रहेगा आपको, नोवाक जोकोविच ही ज़्यादा खेला था।
क्योंकि ये जो लियोन मेसी है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, वो फुटबॉल का खिलाड़ी है, तो वो अलग हो जाएगा। ये लोग ग्रैंड स्लैम पे मैच खेलता है, तो ये नोवाक जोकोविच हो जाएगा। सूचना अनुसार किस देश के संविधान में धर्म निरपेक्षता शब्द को हटा दिया है? बांग्लादेश में ये जो धर्म निरपेक्षता शब्द था उसको हटा दिया। बंगाल में क्या कर दिया? बंगाल, ऐसे याद रखिए बंगाल से, कि धर्म निरपेक्षता जो शब्द था वो सारे धर्म को हटा, ऐसे रिलेट करने के लिए इस तरह से याद कर सकते हैं कि जो बांग्लादेश था ना, सारे धर्मों को क्या कर दिया? संविधान से ही हटा दिया। संविधान से ही धर्म निरपेक्ष सबको हटा दिया। कौन? शेख हसीना जी, बांग्लादेश। भारत और किस देश के राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ मनाई है? सिंगापुर। सिंगार करके वो अपना 60 एनिवर्सरी मनाई है, बस ऐसे याद रखिए। नेक्स्ट, 100 से अधिक यूनिकॉर्न के साथ कौन तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बना है? भारत। भारत का थर्ड रैंक, पिछला बार भी थर्ड रैंक था भारत का, जो यूनिकॉर्न के साथ था, तो ये क्या हो जाएगा? भारत हो जाएगा। किस देश की टीम ने पहला खो खो वर्ल्ड कप जीता है? भारत। खो खो कहाँ हुआ था अभी? वर्ल्ड कप दिल्ली में हुआ था, और कौन जीता है? हमारा भारत ने जीता है। भारत, दिल्ली में जो चुनाव हुआ था, दिल्ली में चुनाव अभी बताया था ना कि चुनाव हुआ था तो सब खांस खांस रहा था, तो वहाँ पे खो खो हुआ था, जीता कौन? भारत जीता, तो भारत ही कर लीजिए। संचार साथी ऐप लॉन्च किया क्यों? ज्योतिरादित्य सिंधिया, उसने ना उन्होंने संचार साथी ऐप लॉन्च करा है। क्या? साथी, ज्योति का साथ दो, ज्योति का क्या दो? साथ दो, ज्योति का साथ दो, इस तरह से आप याद रख लीजिए। नेक्स्ट पढ़ते चलिए। सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का महानिदेशक किसे नियुक्त? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। अब जो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स जो महानिदेशक बनेगा, जो सबसे ज़्यादा ज्ञानी रहेगा उसी को बनाएगा, तो क्या हो जाए? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। अब याद रखिए, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया था उसका जो चीफ बनाया था वहाँ पे भी ज्ञानेश कुमार करके था व्यक्ति, तो यहाँ पे भी जिनके पास सीआरपीएफ का भी ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, याद रखिए ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह हो जाएगा। उत्तराखंड सरकार ने कार्बन न्यूट्रलिटी हासिल करने के लिए किस देश के साथ जो है समझौता किया? तो ये क्या हो जाएगा? आइसलैंड हो जाएगा। उत्तराखंड सरकार ने कार्बन न्यूट्रलिटी हासिल करने के लिए जो है ना, वो आइसलैंड चले गए। कौन? उत्तराखंड सरकार। कहाँ चले गए? आइसलैंड चले गए। उत्तराखंड से कहाँ चले गए? आइसलैंड चले गए। कि जो है कार्बन, आइसलैंड में क्या होता है ना, ऐसे याद रखिए उसको, आइसलैंड में ना बर्फ होती है, तो वहाँ पे ना ज़्यादातर कार्बन का प्रोडक्शन नहीं होता है। वहाँ पे कौन फैक्ट्री बनाएगा? कौन क्या करेगा? ना प्लास्टिक, क्योंकि आदमी भी नहीं रहता वहाँ पे। इस तरह से रिलेट करिए। आइसलैंड, वहाँ पे सिर्फ आइलैंड है, तो कार्बन न्यूट्रलिटी उत्तराखंड कहाँ जाएगा? आइसलैंड चला जाएगा। बस हो गया, इतना ट्रिक काफ़ी रहेगा हिंट करने के लिए आपको। तीसरा राष्ट्रीय खान मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ हुआ? अब देखिए, खान माइनिंग जो होती है उड़ीसा में, उड़ीसा में क्या है? बहुत सारा कोयला है, तो जो तीसरा खान मंत्रियों का सम्मेलन वो कहाँ होगा? उड़ीसा में आपका हो जाएगा। किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है 21 जनवरी को? तो देखिए 21 जनवरी को कौन कौन सा अलग हुआ था आपका? मणिपुर हुआ था, मेघालय हुआ था, और कौन हुआ था? त्रिपुरा हुआ था। 21 जनवरी को ये लोग एस्टेब्लिश हुआ था एक राज्य के रूप में। कौन? 21 जनवरी को मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा। मणि, मेघालय, एमएमटी से याद रखो, एमएमटी, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, 21 जनवरी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा देश जो है ब्रिक्स का भागीदारी देश बन गया है? नाइजीरिया। देखिए, ब्रिक्स जो था, अभी मैंने बताया कि इसमें कौन कौन सा कंट्री है, बट नाइजीरिया ये कोई देश उसमें ऐड नहीं हुआ है, वो जस्ट एक सहयोगी देश बन गया है। कौन? नाइजीरिया। तो ओको से एक मैंने अभी पढ़ाया था फरवरी का न्यूज़ में कि नाइजर को जो है ना जड़ से ख़त्म कर दिया। ओकोसिरियासिस एक डिसीज़ था, उसको जड़ से ख़त्म कर दिया नाइजर। वो एक अलग कंट्री है, वो फरवरी का देखना तो आपको पता चलेगा। और ये नाइजीरिया है, नाइजीरिया यानी कि उसी के नीचे, नाइजर के नीचे ही नाइजीरिया, दोनों एक दूसरे का बॉर्डर टच करता है। तो नाइजीरिया जो है वो क्या बन गया? सहयोगी बन गया। बीएसएफ का अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो मोहन, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स क्या हो जाएगा? मोहन कुमार अग्रवाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
मोहन कुमार अग्रवाल को बनाया गया। इंडिया ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो यह क्या हो जाएगा आपको? एन से यंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एन से यंग हो जाएगा। ओपन बैडमिंटन महिला एकल जो बैडमिंटन खेल रही थी उसमें क्या हो जाएगा? एक महिला थी, बहुत यंग थी, तो यंग महिला ने क्या किया? बैडमिंटन खेल जीत लिया। तो ये हो जाएगा। 27वां अंतर्राष्ट्रीय कांच कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? कोलकाता में हुआ। इस बार अंतर्राष्ट्रीय कांच कांच कांग्रेस कहाँ हुआ? कांच कांच कांग्रेस कोलकाता रिलेट कर लीजिए क। नेक्स्ट, 5वीं बार विजय हजारे ट्रॉफी जीता है कौन? 5वीं विजय हजारे इस बार भी कर्नाटक ने ही जीता है। नाटक करता रहता है, ऐसा कोई फ्रेंड्स होता है ना, नाटक करता रहता है कि मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, लेकिन वो सारे के सारे चीज़ पढ़ रहा होता है, सब कुछ उसको याद भी रहता है। तो इसलिए इस बार भी बोल रहा था कि नाटक कर रहा था कि मैं नहीं खेल रहा, मुझे नहीं आता खेलना, लेकिन वो 5वीं बार विजय हो गया। कौन? कर्नाटक। चलिए आगे पढ़ते हैं। 22 जनवरी को किस राज्य के बदहाल गांव को संक्रामक घोषित किया गया है? तो ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर। इसको कैसे याद रखेंगे? बदहाल गांव, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में ना उसको मैं एक ट्रिक बनाती हूँ। जम्मू कश्मीर में एक गांव था जिसका नाम था बदहाल। इस तरह से आप याद कर लो। कश्मीर मीर ढाल। देखो कश्मीर में क्या होता है ना, ढाल होता है, पहाड़ी। कश्मीर में सिर्फ पहाड़ होता है, तो पहाड़ों में क्या होता है? ढाल बना होता है। पहाड़ों में क्या होता है? ढाल बना होता है। तो कश्मीर से याद कर लीजिए, ढाल कहाँ बनाया है? कश्मीर में। किस राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू किया है? तो ये छत्तीसगढ़। ये याद रहेगा आपको, दीनदयाल उपाध्याय चर्चा में आता रहता है, तो ये कहाँ होगा? छत्तीसगढ़ हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सरकार की किस योजना के 10 वर्ष पूरे हो गए हैं? 22 जनवरी 2025 को सरकार की किस योजना को 10 वर्ष पूरे हो गए? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 22 जनवरी 2015 बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुभारंभ हुई थी। कहाँ से हुई थी? पानीपत हरियाणा से। पानीपत हरियाणा से शुरू हुई थी 22 जनवरी को। तो 22 जनवरी 2025 को कितना साल हो गया? 10 साल पूरे हो चुके हैं। इसमें याद रखिएगा कितना हो गया? 10 साल पूरा हो चुका है इस योजना का। तो ये इम्पोर्टेंट हो गया, एग्जाम्स में ये पूछ सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कौचम आपदा प्रणाली लॉन्च किया? तो ये क्या हो जाएगा? कौचम आपदा प्रणाली। तो ये क्या हो जाएगा? केरल। कौचम केरल। कौन चीज है? कौचम मतलब कवचम से क्या हो जाएगा? केरल। के कब केरल मैच कर रहा है ना, दोनों के से है क से है, तो कवचम आपदा जो प्रणाली है केरल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं कि हाल ही में किस राज्य में प्राचीन उमा महेश्वर धातु मूर्ति मिली है? तो ये आपका कहाँ हो जाएगा? कर्नाटक हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? कर्नाटक। कर्नाटक में ना उमा महेश्वर धातु की मूर्ति मिली है। धातु। देखो फिर इसको याद कर लीजिए। वो नाटक कर रहा था कि नहीं मुझे कोई मूर्ति नहीं मिली, कोई मूर्ति नहीं मिली, लेकिन हाँ मिला है। किसका? उमा महेश्वर का मूर्ति मिला है। कहाँ? कर्नाटक में। अमेरिका का अगला विदेश मंत्री किसको बनाया गया है? तो ये फॉरेन मिनिस्टर जो है ना, मार्को रूबियो को बनाया गया है। किसको? फॉरेन मिनिस्टर है यूएसए का। कौन? मार्को रूबियो। इसको कैसे याद रखिएगा? मार्को रूबी जो है यूएसए याद रखिए, रूबियो है ना, तो यूएसए का जो फॉरेन मिनिस्टर बनाया है वो किसको बनाया? रूबी को। तो इस तरह से आप याद रख लीजिए किसको बनाया है? रूबी को। किस देश ने दुनिया के सबसे लंबी सुरंग का अनावरण किया? चाइना। चाइना में दुनिया का सबसे बड़ा जो है ना सुरंग बनाया। 1 मिनट। दुनिया की सबसे लंबी सुरंग का अनावरण कहाँ किया है? चाइना में किया है। कहाँ किया है? चाइना में। आगे बढ़ते हैं। कहाँ के वर्जिन नारियल तेल को जीआई टैग मिला है? तो ये ना अंडमान निकोबार में मिला है। कहाँ का मिला है? अंडमान एंड निकोबार में। क्या हुआ वहाँ पे ना,
वर्जिन, ऐसे याद रखिए। वहाँ पे ना अंडमान निकोबार में सारे के सारे क्या मिला, नारियल तेल, वनस्पति तेल होता है वहाँ पे अंडमान निकोबार में। वर्जिन, उस तेल को किसी ने नहीं टच किया था। एक वर्जिन नारियल तेल है, कौन, कहाँ पे, तो ये जीआई टैग, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है। अंडमान निकोबार में ना एक तेल है वर्जिन नारियल तेल, उसको जीआई टैग मिला है। चलिए आगे पढ़ते हैं। ग्लोबल फायर इंडेक्स भारत का कौन सा रैंक रहा है, तो ये रहा है आपका चौथा रैंक रहा है भारत का। पहला यूएसए हमेशा से रहता है, पिछला बार भी भारत का फायर पावर में जो है चौथा रैंक ही था। शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो ये आपका भारत हो जाएगा। शतरंज जो वर्ल्ड कप होगा ना 2025 में, ये भारत में होगा, याद रखिए। इस बार जो है शतरंज तो मैं ही खेलूंगा, भारत बोल रहा है इस बार तो शतरंज मैं ही खेलूंगा 25 में, तो याद रखिए भारत हो जाएगा। भारत के शीर्ष शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए हैं, तो ये हो जाएगा आपका डी गुकेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी गुकेश। शतरंज खिलाड़ी बन गया कौन, डी गुकेश बन गया है, पता ही होगा। क्वाड देशों की विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है, यूएसए में। क्वाड, क्वाड में बताइए कौन कौन सा देश आता है, QUAD, क्वाड। जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए एंड इंडिया। ये सब, ये बेसिकली ये क्या था, जो पैसिफिक ओशियन का सुरक्षा से संबंधित है ये क्वाड। इसमें विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई, यूएसए में हुई। बोली कि इस बार जो विदेश मंत्रियों की बैठक होगी क्वाड का, वो कहाँ होगी इस बार, यूएसए में कराएंगे। चलो तो यूएसए गया, इंपॉर्टेंट है ये, यूएसए में क्वाड का बैठक हुआ है यूएसए में। खेलो इंडिया विंटर गेम्स लद्दाख में हो, पिछला बार भी लद्दाख में हुआ था, इस बार भी कहाँ हुआ, लद्दाख में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव 11वां संस्करण कहाँ हुआ, कोलकाता में हुआ। बाल फिल्म जो बच्चे का जो फिल्म महोत्सव था इस बार कोलकाता में हुआ। कोलकाता में इस तरह से याद रखिए, कोलकाता में बच्चे लोगों पे ना जो है ना बड़ा ध्यान दिया जाता है बच्चे लोगों पे। अब देखिएगा वहाँ पे नाटक में बच्चे लोग को पार्टिसिपेट कराया जाता है। वहाँ का जो म्यूजियम है, उन लोग ज़्यादा लोग बंगाली, जब ज़्यादातर आर्टिस्ट होता है, कलाकार होता है, गाते हैं, सिंगिंग करते हैं वो वहाँ का बंगाली लोग, तो जो बाल बच्चे से सिखाए जाते हैं वहाँ पे। तो ये सब आपका ना कल्चरल जो चीज़ें होती है वहाँ बच्चे लोग में ज़्यादा सिखाया जाता है, तो ये कोलकाता हो जाएगा। किस राज्य का 76वां स्थापना दिवस मनाया गया, तो ये क्या हो जाएगा, यूपी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा, कहाँ हो जाएगा, यूपी हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं कि कौन वर्ल्ड क्रिकेट क्रिकेट जो है कनेक्ट एडवाइजरी बोर्ड में शामिल हुआ है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, जैसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्रिकेट कनेक्ट एडवाइजरी बोर्ड में शामिल हुआ है कौन, जैसा हो जाएगा, याद रहेगा आपको, क्रिकेट से संबंधित है जैसा, तो जैसा होगा। किस पूर्व खिलाड़ी को ऑस्ट्रेलिया के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया, तो ये ना इस बार माइकल क्लार्क। अब बोला कि ऑस्ट्रेलिया के जो हॉल ऑफ फेम में शामिल किया था ना पूर्व खिलाड़ी जो एक्स प्लेयर्स था, माइक लगा के बोला कि हॉल ऑफ फेम में शामिल हो जाओ। ऑस्ट्रेलिया के हॉल ऑफ फेम में बोला कि शामिल हो जाओ, माइक लगा के बोला, तो माइक से माइकल हो जाएगा। किस देश में समलैंगिक विवाह को जो है कानून मान्यता दी गई, थाईलैंड। समलैंगिक जो विवाह है उसको वैलिड बनाया गया है, लीगली वैलिड कर दिया गया है, कौन, थाईलैंड। इससे पहले ग्रीस था, नेपाल था आपका, और भी कुछ कंट्री था जिसको वो समलैंगिक विवाह को जो है कानूनी मान्यता दे दी गई थी। नेक्स्ट, बोई मेला आयोजन कहाँ हुआ, बोई मेला, बोई लैंग्वेज उधर का वही है, बोई मेला टाइप से, कोलकाता बोई बोलता है उधर, तो कहाँ पे बोई मेला, तो कहाँ हो जाएगा, कोलकाता में हो जाएगा आपका। किस राज्य सरकार ने सम्मान संजीवनी ऐप लॉन्च किया है, तो संजीवनी से याद रखिए हरियाणा में होगा, सम्मान, हरियाणा में क्या हुआ, संजीवनी ऐप लॉन्च किया, हरियाणा, हरा हरा, संजीवनी बूटी कैसा था, हरा था, तो हरियाणा याद कर लीजिए। किस देश ने राष्ट्रपति ने क्रिप्टो करेंसी कार्यकारी समूह बनाने की मंजूरी दी है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, अमेरिका हो जाएगा। किस देश के राष्ट्रपति ने जो है क्रिप्टो करेंसी कार्यकारी समूह बनाने की मंजूरी दी है, क्रिप्टो करेंसी, तो ये यूएस हो जाएगा क्रिप्टो करेंसी। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 17 धार्मिक स्थानों पर शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है, तो एमपी। अब जो विधायक लोग था एमपी लोग बोला कि अब शराब नहीं बिकेगा यहाँ 17 धार्मिक स्थानों पे, तो हो जाएगा। किसने राजस्थान में भारत पाकिस्तान की सीमा पर ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया है, तो सर्द हवा याद रहेगा, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स सर्द हवा शुरू करती है, वो भी भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पे। कौन सा देश पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, यूएसए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यूएसए जो है पेरिस समझौता से बाहर हो गया, कौन, यूएसए बोला कि अब मैं नहीं समझौता करूंगा जलवायु में, अब मैं बाहर हो जा रहा हूँ, तो अमेरिका हो जाएगा।
T20 में बिना आउट हुए सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड तिलक वर्मा ने बनाया, 318 रन बनाया है, कुल मिला के बनाया है 318 रन बनाया है तिलक वर्मा ने T20 में। किस राज्य ने अपना 55वां स्थापना दिवस मनाया? तो हिमाचल प्रदेश हो जाएगा ये 55वां, ये याद करना पड़ेगा। 25 जनवरी को हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था, तो 55वां उसका दिवस मनाया। नेक्स्ट पढ़ते हैं। हाल ही में जारी नीति आयोग जो है प्रथम वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में कौन चीज पर आया? तो उड़ीसा। वित्तीय स्वास्थ्य, इस बार उड़ीसा बोला कि अब मैं स्वास्थ्य में मैं ही टॉप पे रहूंगा। अब बोला कि स्वास्थ्य में जो है अब मैं टॉप पे रहूंगा। नया नया जो सरकार बनी है ना उड़ीसा में, तो उन्होंने बोला कि अब मैं भी स्वास्थ्य में टॉप करूंगा, तो उड़ीसा हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव कहाँ हुआ? देखिए अभी पश्मीना महोत्सव था, हम अधिकतर लोग जम्मू कश्मीर देंगे, पश्मीना लद्दाख देंगे, लेकिन यहाँ पे नेपाल हो जाएगा। तो इसको कैसे याद है? पश्मीना महोत्सव नेपाल में क्या होता है ना, पाल मीना, पश्मीना शॉल लेके पला गई, पला मतलब चल गई, पला मतलब क्या हो गया? चल गया। तो पश्मीना शॉल लेके कौन चला गया? पला गया। पश्मीना शॉल था वो लेके पला गया, तो नेपाल हो जाएगा। सॉरी। किसने मलेशिया में नौमा जोहर अंतर्राष्ट्रीय ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है? तो ये क्या हो जाएगा जोहर का? इंडियन पन्नीर सेबलम हो जाएगा। मलेशिया में क्या हुआ? मलेशिया में ना देखो जोहर है ना, जोहर से याद कर लीजिए कि क्या हो जाएगा? जहर हो जाएगा। जोहर से जहर याद कर लीजिए। और इंडियन पनीर जहर के साथ क्या मिला था? पनीर मिला था, तो जहर से पनीर याद कर लीजिए। मलेशिया में हुआ था, शतरंज जीता। उसके बाद 76वें गणतंत्र दिवस का थीम क्या था? स्वर्णिम भारत इस टू विरासत और विकास। याद स्वर्णिम, इसको याद करना पड़ेगा, ये ना पूछ सकता है अभी जो पुलिस का एग्जाम होगा सब इंस्पेक्टर का। स्वर्णिम भारत इस टू विरासत और विकास। और इसका झांकी जो टॉप पे रहा था ना, झांकी यूपी का महाकुंभ को दर्शाया गया था। झांकी में यूपी का झांकी टॉप पे रहा था 76वें गणतंत्र में। चलिए आगे पढ़ते हैं। भारत और किस देश ने जो है सामपुर और सौर संयंत्र के लिए ऊर्जा मूल्य निर्धारित किया है? तो ये हो जाएगा क्या? सामपुर से श्रीलंका याद कर लीजिए। सामपुर से क्या हो जाएगा? सामपुर संयंत्र श्रीलंका रिलेट करता है ना। किसे 2024 के लिए T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया? अर्शदीप सिंह को। T20 ये इंपॉर्टेंट है, T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है ना, तो अर्शदीप, दीप जला के मतलब दीप कर दिया, दीप जला दिया ऑफ द ईयर, अर्शदीप दीप जला दिया, वो ईयर का अवार्ड मिल गया उसको। छठा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? बेंगलुरु में। बाजरा महोत्सव कहाँ हुआ? बेंगलुरु में हुआ। बाजरा में क्या था? मेढक था। मेढक का एक लैंग्वेज होता है बेंग टाइप से, तो उसे आप याद रख लिए, बाजरा हो जाएगा। 76वें गणतंत्र समारोह में किस राज्य की झांकी जो है सर्वश्रेष्ठ, जैसे कि अभी मैंने बताया कि सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला है उत्तर प्रदेश, प्रयागराज में महाकुंभ को दर्शाती है। आईसीसी महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, महिला में किसको मिला है क्रिकेटर ऑफ द ईयर? स्मृति मंधाना को मिला है। किसको मिला है? और रन कौन बनाया था? ईरा बनाया था। और क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको मिला? स्मृति, याद रहेगा महिला को, उसको ऑफ द ईयर मिला है, स्मृति याद रखना। प्रथम प्रौद्योगिकी संवाद 2025 का जो आयोजन कहाँ किया? बेंगलुरु में किया गया। कहाँ किया गया? बेंगलुरु में किया गया। प्रौद्योगिकी जो टेक्नोलॉजी चीज़ें होती है ना ज़्यादातर, वो बेंगलुरु में ही होता है, तो ऑफिस भी वहीं रहता है। विश्व पिकबॉल लीग का पहला संस्करण कहाँ शुरू हुआ? तो ये मुंबई में हुआ। मुंबई में जो होता है ना, एक एक व्यक्ति को पिक किया जाता है। मुंबई में क्या होता है, एक एक व्यक्ति, मुंबई में बहुत घनी आबादी है, तो वहाँ पे एक एक व्यक्ति को क्या करता है? पिक करता है मूवी में लाने के लिए, तो पिक से हो जाएगा मुंबई हो जाएगा। किसने युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली संजय को हरी झंडी दिखाई है? तो ये आपका युद्ध से याद रख लीजिए ना, डिफेंस मिनिस्टर के अंदर आएगा, राजनाथ सिंह हो जाएगा। प्रणाली, एक संजय नाम है, संजय, प्रणाली का नाम क्या है? संजय। भारत सरकार ने कब तक 10,000 जीआई टैग का लक्ष्य रखा है? 2030। भारत सरकार का टारगेट है कि 10,000 जीआई टैग रखना है, हमें कंप्लीट करना है। कब तक? 2030 तक, याद रखिए। जी 30 याद रखिएगा, 30, G30 से याद रखिए, G30 बस। आगे, आईसीसी प्रूफ टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ना आईसीसी में जो प्रूफ टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर मिला है, जसप्रीत बुमराह हो गया।
जो ईयर का अवार्ड दिया जाना था जसप्रीत को, तो वो क्या हो गया, गुमराह हो गया। तो बुमराह से याद रख लीजिएगा कि पुरुष में जसप्रीत को मिला है। एक समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बना था, पता ही होगा। अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने कहाँ राष्ट्रपति का चुनाव जीता है, बेलारूस। अब अलेक्जेंडर जीत गया, तो अब दूसरा व्यक्ति क्या हो गया, रूस गया। तो आप बेलारूस से याद रख लीजिएगा। अलेक्जेंडर, जेंडर जेंडर मतलब ऐसे रहती कि जेंडर जो है जीत गया, तो जो दूसरा जेंडर थी वो क्या हो गया, रूस गई। तो जेंडर से बेलारूस को रिलेट कर सकते हैं। आईडीबीआई बैंक का एमडी सीईओ नियुक्त किया, राकेश शर्मा को याद किया। ये याद करने वाला चीज है, तो याद करिएगा, राकेश शर्मा को आईडीबीआई बैंक का सीईओ नियुक्त किया है। ऑस्ट्रेलियन ओपन का पुरुष और महिला एकन का खिताब किसने जीता है, जानिक निशर और मैडिसन कीज। ये ना ऑस्ट्रेलियन ओपन में सेम पिछला बार भी जानिक सिनर ही जीता था, लेकिन महिला में आपकी जो आर्यन सेबेलेंका थी, लेकिन अभी इस बार मैडिसन कीज, याद रखिएगा, चेंज हो गया फीमेल का नाम। ऑस्ट्रेलियन ओपन पिछला बार की तरह जैनिक सिनर है, लेकिन मैडिसन कीज फीमेल में हो गई है। पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य मुख्यमंत्री मोबाइल ऑपरेशन थिएटर का शुभारंभ किया, नागालैंड। थिएटर में कौन था, नाग, तो याद रखिए थिएटर में क्या था, नाग था, तो याद हो जाएगा। सांबर फेस्टिवल कहाँ मनाया गया, जयपुर। सांबर से याद रखिए, सांबर कहाँ है, राजस्थान, तो क्या हो जाएगा, जय। सांबर इतना अच्छा था कि मतलब जय विजय हो, जय बोला कि सांबर की जय हो। यूनेस्को ने इंदौर और किस सिटी को वेटलैंड सिटी रूप में मान्यता दी है, उदयपुर। उदयपुर तो था ही, प्लस इंदौर याद रखिए कि इंदौर और उदय को, दोनों को ही, और ई दोनों को ही जो है यूनेस्को ने वेटलैंड सिटी का दर्जा दिया है। युवा भारतीय पर्वतारोही शिवांगी पाठक ने किस देश की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, जो शिवांगी थी वो कहाँ चली गई, ऑस्ट्रेलिया चली गई। शिवांगी जो है कहाँ चली गई, ऑस्ट्रेलिया चली गई। तो इस तरह से याद रखिएगा। नेक्स्ट, किस मंदिर को FCRA लाइसेंस मिला है, बांके बिहारी मंदिर को जो है लाइसेंस मिल गया है। बांके बिहारी मंदिर को क्या मिला है, लाइसेंस मिला है। किसे जो है ECI मीडिया पुरस्कार सम्मानित किया गया है, तो ये हो जाएगा क्या, दूरदर्शन। दूरदर्शन को जो है ECI मीडिया अवार्ड मिला है, किसको, दूरदर्शन को मिला है। तो गाइस ये मेरा जो था टोटल जनवरी 2025 का करंट अफेयर्स था, एंड मैंने बिना ब्रेक लिए हुए कंटिन्यूसली मैंने इसको कंप्लीट कराया है, एंड आई होप कि ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए। जनवरी का है, इसी तरह से मैं मंथली वाइज सारे करंट अफेयर्स करा दूंगी, एटलीस्ट मैं 1 साल का तो करा ही दूंगी, 12 महीने का। और दूसरी चीज़ ये मैं बोलना चाहती हूँ कि मैं इसको मैं कल हो सकता है तो मैं कोई दूसरा टॉपिक लूँगी जो जिसे याद करने में बहुत ही टफ लगता था, जो मैं समझ नहीं पाती थी, लेकिन मैं उसको आसान माध्यम से समझाने की कोशिश करूँगी, और आपको ज़रूर वो आसानी से समझ में आ जाएगी और वो वीडियो भी अच्छा लगेगा। तो मैं कोई नया टॉपिक लेके आती हूँ कल, तो मिलते हैं। तो चलिए अभी के लिए बाय, मिलते हैं कल। ये मेरा वीडियो ख़त्म हुआ।